बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं एजुकेशन पॉइंट। डियर, आज हमारा टॉपिक है रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल हमने किस तरह बनाना है, लोगों ने बड़ा मसला इसको बनाया है। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने साथ रजिस्टर रखें कि आपने रिसर्च प्रपोजल में लिखना किया है। तो सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने लिखना है बैकग्राउंड। ओके, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने लिखना है टाइटल कि जिस चीज़ पे आपने वो लिखना है। फिर इसके बाद आपने लोगो रखना है, और उस यूनिवर्सिटी का लोगो जिस यूनिवर्सिटी को आपने अप्लाई करना है। किस तरह लोगो रखना है, देखें डियर, आपने इस तरह लोगो रखना है जिसको आपने वो करना है, अप्लाई करना है। इसके बाद आपने लिखना है उस बंदे का नाम जिसको आपने लिखना है। देखिए, सबमिटेड बाय, आपने ये चीज़ लिखना है सबमिटेड बाय, फिर सबमिटेड टू लिखना है, फिर लिखना है पीएचडी रिसर्च प्रपोजल या मास्टर रिसर्च प्रपोजल या बीएस रिसर्च प्रपोजल 2022। यहाँ पर आपने लिखना है यूनिवर्सिटी का नाम। तो लेट सपोज इन सब चीज़ों को मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ पे हम नया एक वो बना रहे हैं। तो ये हमारा होगा फर्स्ट पेज, ये हमारा फर्स्ट पेज होगा। फर्स्ट पेज हमारा रिसर्च प्रपोजल का किया होगा टाइटल होगा। ये चीज़ मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। फर्स्ट हमारा किया होगा डियर टाइटल होगा, ये हो गया। नेक्स्ट पेज हमारा होगा अच्छा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड से पहले हमारे पास ये चीज़ें कैसे आएंगी, देखिए ये बैकग्राउंड हमने लिखना होगा, ये लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर्स और लिस्ट ऑफ ये जो कंटेंट होता है, ये इतना खूबसूरत तरीके से बंदा किस तरह अपलोड करे, ये चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। तो ये कंटेंट आपने किस तरह अपलोड करने हैं, यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ टेबल आपने किस तरह अपलोड करने और रेफरेंसेस आपने किस तरह अपलोड करने हैं, ये चीज़ें अहम है। फिर इसके बाद आपने रिसर्च प्रपोजल में बैकग्राउंड पे काम करना है। इसके बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्टिव्स, फिर आपने लिखना है मेथडोलॉजी, फिर आपने लिखना है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, फिर आपने लिखना है रेफरेंसेस। ये सब चीज़ें आपने कहाँ से लिखनी हो, ये सब चीज़ें मैं टू द पॉइंट आपको सिखाऊंगा। हमारे साथ रही हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ये जल्द से जल्द करूँ, ठीक है डियर। ये फर्स्ट पेज आपका हो गया, ओके। यहाँ पर आप लिख ले टेबल ऑफ कंटेंट्स। ये आपका सेकंड पेज हो गया, ठीक है। आपका थर्ड पेज किया होगा, ये लेआउट में जाएं, ये ब्रेक पे क्लिक कर, पेज ब्रेक, थर्ड पेज आ गया, लिस्ट ऑफ टेबल्स, सॉरी लिस्ट ऑफ टेबल्स, ये आपका थर्ड पेज होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज किया होगा, पेज ब्रेक पे क्लिक करें, लिस्ट ऑफ फिगर्स, ठीक है डियर। ये आपका थर्ड पेज होगा। आपका अच्छा, अगर आपके प्रपोजल में फिगर्स नहीं है, टेबल नहीं है, तो इस चीज़ को आप स्किप करें, ये चीज़ें आप ऐड ना करें। अच्छा देखिए डियर, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कंटेंट, ये इतने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर किस तरह अपलोड होते हैं, ये पॉइंट है और ये मैंने आपको सिखाना है। तो देखिए, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल, ये पेज यहाँ पर कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल, ये चीज़ें मैंने यहाँ पर एम्प्टी छोड़े हैं। तो इस तरह ये यहाँ पे देखिए, ये इतने खूबसूरत तरीके से किस तरह ऐड हुए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ें किस तरह ऐड करोगे टेबल ऑफ कंटेंट में, लिस्ट ऑफ फिगर में और लिस्ट ऑफ टेबल में। तो आपने नया पेज ओपन करना है, नया पेज लेआउट में आ जाए, पेज ब्रेक में जाए, पेज ब्रेक, नया पेज हो गया आपका चैप्टर 1। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ओके। अब ये चीज़ आप चाहते हो, अब देखें इसको होम में आ जाए, हेडिंग 1 नाम दे दिया आपने, ब्लैक करें,
ब्लैक यहाँ पे करे, यहाँ पे टाइम न्यू रोमन दे दें। अच्छा, ये 14 करे फ़ॉन्ट साइज़। ओके, इंट्रोडक्शन को ब्लैक इस तरह कर दिया। इंट्रोडक्शन को नाम दे दे हेडिंग 2, यहाँ पर टाइम न्यू रोमन्स 12 करे, ब्लैक करे, बोल्ड करे। अब देखिए ये यहाँ पर आ चुका होगा, लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट में आ चुका होगा। नहीं आया है, क्यों नहीं आया है? देखिए इस वजह से नहीं आया है कि यहाँ पर आपने क्लिक किया तो होम पे क्लिक करें, रेफरेंसेस में आ जाए। रेफरेंसेस में देखिए यहाँ क्लिक हो जाए, मिनट सब्र करिए। अच्छा, रेफरेंसेस में आ गए, टेबल ऑफ कंटेंट इस पे क्लिक करें, ये आ गया। ओके डियर, टेबल ऑफ कंटेंट आपने ऊपर लिखा है तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट रिमूव करें, ये लिख लें, इसको सेट करें। ठीक है डियर, इतने खूबसूरत तरीके से अब जितना भी कुछ आप यहाँ पर लिखोगे। अच्छा, यहाँ पे फिर देखिए डियर, यहाँ पर फिर आपने जो कुछ टेक्स्ट लिखना है ना, इसको आपने ये नॉर्मल रखना है। ये नॉर्मल देखिए इस तरह, इसको कुछ हेडिंग 1 हेडिंग 2 नहीं देना है, फिर वो वहाँ पर आ जाएंगे तो फिर तो ठीक नहीं है। ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे डियर, देखिए कितना टाइम रह गया। अच्छा, अब देखिए डियर इस रिसर्च प्रपोजल में देखिए ये चीज़ें इस तरह आराम से ऐड हो गए हैं यहाँ पे। अब देखिए डियर, ये लाइन आपने लिखा है इस रिसर्च पेपर से। कौन सी रिसर्च पेपर से? देखिए ये सब कुछ आपने लिख दिया वहाँ पे, ठीक है। ये सब कुछ आपने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये आपने कहाँ से लिया है? एक रिसर्च पेपर से आपने लिखा है। अब वो रिसर्च पेपर कहाँ है? इस रिसर्च पेपर से आपने लिखा है। लेट्स सपोज डियर, देखिए लेट्स सपोज आपने इस रिसर्च पेपर से लिया है। ये जो कुछ आपने लिखा है यहाँ पर आपने इस रिसर्च पेपर से लिखा है। अब ये रिसर्च पेपर का रेफरेंस यहाँ पर किस तरह ऐड कर रहे, इसके लिए इम्पॉर्टेंट तरीक़ाकार सीखे। तरीक़ाकार तो ये है कि रेफरेंसेस में जाए, ठीक है। अब ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, रेफरेंसेस में आप आगे इंसर्ट साइटेशन, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए इस अतर का नाम को तो आपको पता है ना, ये OZGE या थर्मल एंड काइनेटिक बिहेवियर ये है। तो यहाँ पर देखिए ये रेफरेंसेस में मैं आ गया। जस्ट वेट, सॉरी। देखिए ये इंसर्ट साइटेशन में आ गया। उस अतर का नाम है OZG कुछ भी है, ये वाला है, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक कर दिया, ओके। उस अतर का नाम यहाँ पर आ गया, ठीक है डियर। ये प्रॉपर तरीका है यहाँ पर नाम आने का। अब जब आप यहाँ रेफरेंसेस पर क्लिक करोगे तो ये इंसर्ट साइटेशन आपके पास आएगा, लेकिन आपके पास ये चीज़ नहीं होगा, ये रेड कलर का ये चीज़ आपके पास नहीं आएगा। ये ओपन मेंडेले आपके पास नहीं आएगा। अच्छा, ये क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब एट द एंड आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया, ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए, मेथडोलॉजी लिख लिया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिख लिया। तो एट द एंड यहाँ पे रेफरेंसेस लोग ऐड करते हैं, तो वो आपने किस तरह ऐड करने हैं? देखिए डियर, रेफरेंसेस, इंसर्ट बिलियोग्राफी। मैंने एक रेफरेंसेस अभी ऐड किया है, तो देखिए ये रेफरेंस खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ऐड हो गया। अगर इंसर्ट बिलियोग्राफी पर क्लिक करने के बाद, एक मिनट चेक करते कितना टाइम रह गया। अच्छा, रेफरेंसेस, ये इंसर्ट बिलियोग्राफी पर क्लिक करने के बाद जितनी भी रेफरेंसेस आपने रिसर्च प्रपोजल में ऐड किए वो सब वहाँ पर खूबसूरत तरीके से आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। रेफरेंसेस को आपने फिर ज़बरदस्त तरीके से वो करना है, टाइम न्यू रोमन करना है, 14 करना है, ब्लैक करना है और बोल्ड रखना है, टाइम न्यू रोमन करें, ठीक है यार। अच्छा, ये टाइम ख़त्म हो रहा है, 9-10 मिनट पे ये ख़त्म हो जाता है, तो एक नए वीडियो बना
अच्छा डियर, देखिए ये आपने कर दिया चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और ये चीज़, ओके, ये हो गया। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपने लिखना है ऑब्जेक्टिव्स, ओके। इंट्रोडक्शन इतना नहीं होना चाहिए, इंट्रोडक्शन एटलीस्ट इतना होना चाहिए। देखिए ये मेरा इंट्रोडक्शन आप देखें, और हर लाइन के साथ मैंने देखे ये वो अपलोड किए हैं, वो क्या होते हैं रेफरेंसेस, ठीक है डियर, ये आपने अपलोड करने हैं। देखिए ये मैं इंट्रोडक्शन लिख चुका हूँ और मैं देखिए ये रेफरेंसेस ये मैं ऐड कर चुका हूँ। अच्छा, आप रेफरेंसेस ऐड करते वक्त आपके पास ये चीज़ क्यों नहीं आएगा, ये ओपन मेंडल ये क्यों नहीं आएगा, ये आपने यहाँ पर किस तरह लाना है वो सिखाता हूँ। फर्स्ट ज़रूरी चीज़ ये लिख ले, अच्छा सीख ले। ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स में आगे आ जाए, ठीक है। अब आप ऑब्जेक्टिव्स लिख ले रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये आपने लिख लिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव्स का देखिए हेडिंग नया चैप्टर देना चाहते हो या हेडिंग 2 दे दे, ठीक है। ये दे दे हेडिंग 2 हो गया, ये टाइम न्यू रोमन हो गया, ये 14 हो गए, ये हो गया, ओके, ये हो गया। अब ये ऑब्जेक्टिव्स टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ चुका होगा आराम से, खूबसूरत तरीके से। नहीं है, अपडेट टेबल पे क्लिक करें, अपडेट इंटायर टेबल। ऑब्जेक्टिव्स कौन से पेज पर है, पेज नंबर 5 पे, ओके। इस तरह अगर आपने पिक्चर अपलोड किया, ओके, तो पिक्चर का टाइटल यहाँ पर किस तरह आएगा, लिस्ट ऑफ फिगर आपने अपलोड किया। अब यहाँ पर वो फिगर इस तरह आनी चाहिए। आप चाहते हो कि आपके फिगर भी के नाम भी इस तरह आनी चाहिए जिस तरह दूसरे लोगों के प्रपोजल में होते। देखिए ये मैंने एक पिक्चर अपलोड किया है, इसका नाम सब कुछ यहाँ पर आ गया है। पेज नंबर 5 पर ज़्यादा पिक्चर है तो ज़्यादा आएंगे, एक मैंने अपलोड किया था तो एक आएगा। तो ये आप चाहते हो कि आप वहाँ यहाँ पर लिस्ट ऑफ फिगर्स में ये जो फिगर्स आपने अपलोड किए यहाँ पर वो आ जाए। आपने अभी तक तो आपने अपलोड नहीं किए हैं, चलो एक अपलोड करते हैं। ठीक है डियर, इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने ये पिक्चर अपलोड कर दिया। इस पिक्चर को मैं सेंटर पर लाता हूँ, इस पिक्चर को, अच्छा देखिए हम इस तरह बात करते हैं डियर कि शो वन इन अब फिगर इस तरह मत लिखिए, इन फिगर 1 इस तरह मत लिखिए, ये चीज़ आपने खुद नहीं लिखना है, ओके। क्यों, किस तरह आपने लिखना है ये देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर को तो टाइटल दे देना, ठीक है। अब फिगर को टाइटल किस तरह देंगे, होम में आ गए, रेफरेंसेस में आ गए, करा इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन फिगर 1 है, अगर टेबल है तो टेबल यहाँ पर क्लिक कर ले, फिगर है, ठीक है। लोगो ऑफ जो भी है ये मैंने नाम दे दिया इस फिगर को, ओके। देखिए यहाँ पर आ गया। ये नाम फिगर्स को आपने खुद नहीं देने हैं, ये आपने इस तरीके से देने जो मैंने दिखाए। 12 कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया, ये हो गया। अब आपने ये बात लिख ली ना कि सब कुछ शोवन इन फिगर 1। इन फिगर 1 आपने यहाँ इस तरह फिगर 1 नहीं लिखना है, इस तरह फिगर 1 लिखना, ये रिसर्च ये ठीक नहीं है, इस तरह आपने लिखना है। देखिए होम में आ गए, रेफरेंसेस में आ जाए, क्रॉस रेफरेंस में आ जाए। क्रॉस रेफरेंस में आप आ गए, इंक्लूड, देखिए फिगर पे क्लिक कर ले, ये वाला फिगर, ओके। इंटायर कैप्शन नहीं, ओनली मुझे नंबर चाहिए, ओनली लेबल एंड नंबर, ये वाला फिगर 1 खुद ब खुद आ गया। जो बात मैंने करनी है वो शोन इन फिगर 1, ये खुद ब खुद यहाँ पर आ गया। इसका फ़ायदा ये होता है डियर, अगर आप ये फिगर 1 आपने अपलोड कर दिया, फिर फिगर 2, फिर फिगर 3, फिर फिगर 100 आपने अपलोड कर दिया, तो जब आप फिगर 1 डिलीट करते हो मिसाल के तौर पर, तो वहाँ 100 वाला फिगर जो होता है वो खुद ब खुद 99 बन जाता है। इनका फ़ायदा ये होता है। अगर फिर आपने फिगर 1 डिलीट कर दिया तो फिर आपने सब के नंबर चेंज करने होते हैं और ये करना होता है और फिर मुसीबत बन जाती है बंदे को।
तो इस तरीके से दिखाना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए आपका ये नाम ऑलरेडी लिस्ट ऑफ फिगर्स में चला है, देखिए यहाँ पे आ चुका है। नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए ये तो आपने लिखा था, अब यहाँ पे वो फिगर का नेम क्यों नहीं आया है? क्योंकि आपने ये काम नहीं किया था। रेफरेंसेस इंसर्ट टेबल और फिगर, यहाँ पर ये फिगर ऑलरेडी लिख चुके। अगर फिगर नहीं लिख चुके थे तो फिगर लिख ले। ये फिगर लिख चुका है, ओके, मैंने अपलोड कर दिया, ये हो गया। इसके बाद आप जो भी फिगर अपलोड करोगे यहाँ पर फिगर 2 उसका नाम और पेज नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सेम लाइक, बिल्कुल सेम लाइक फॉर टेबल से। लेकिन यहाँ पर टेबल कौन लिखेगा? ये आपने सिर्फ यहाँ पर आना है रेफरेंसेस में, क्रॉस रेफरेंस में। आपने क्रॉस रेफरेंस में यहाँ पर सिर्फ टेबल का नाम चेंज करना है, तो यहाँ पर फिगर की जगह टेबल आ जाएगा। तो ये हो गया आपका। अच्छा, ये रेफरेंसेस आपका हो गया। अच्छा, ये आपका हो गया रिसर्च प्रपोजल। अच्छा डियर, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड आपने कहाँ से लिखना है। देखिए डियर, ये पूरा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, ये बैकग्राउंड होता है ना, ये देखिए, ये अब देखिए ये 9 लिखा है। देखिए डियर, मैं आपके लिए वो कर लूँ, देखिए डियर ये इंट्रोडक्शन है ना। अब ये 1 और 2 जो लिखा है, इसका मतलब है ये 1 और 2 रिसर्च पेपर से लिए गए हैं। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाए, ये 1 और 2 रिसर्च पेपर डाउनलोड कर ले, अपने पास रखें। ठीक है, इस तरह एक फ़ोल्डर बनाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह एक, देखिए ये मैंने फ़ोल्डर बनाया है, इसमें तमाम रेफरेंसेस ऐड है। जिस रिसर्च, देखिए ये रिसर्च प्रपोजल मैंने जिन जिन रिसर्च पेपर से लिया है वो रिसर्च पेपर देखिए यहाँ पर मौजूद है ना। देखिए इस रिसर्च पेपर से मैं रिसर्च प्रपोजल लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज। देखिए इस रिसर्च पेपर से मैं लिख रहा हूँ। तो इस रिसर्च पेपर से जब लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 1 2 3 ये 9 ये वाला देखिए, ठीक है। तो ये सारे रिसर्च पेपर इसके एंड में मौजूद है, तो वो मैंने डाउनलोड किए हैं और यहाँ पर इनको मैंने जमा किया है। ओके, यहाँ पर आपने इन रिसर्च पेपर्स को जमा किया। अब यहाँ पर इस तरीके से किस तरह ऐड करोगे, जो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर रेफरेंसेस में आ जाए, इंसर्ट बिलियोग्राफी कर ले और ये तमाम रिसर्च पेपर जो आपने ऊपर यहाँ पर अपलोड किए हैं, यहाँ पर जितने भी है, देखिए यहाँ पर मैं एक और रिसर्च पेपर अपलोड करता हूँ। ये ख़ुद ब खुद वहाँ कैसे आएंगे, देखिए इंसर्ट कैप्शन, ये रिसर्च पेपर लेट्स सपोज मैंने अपलोड कर दिया। ठीक है, देखिए डियर ये आपके सामने ये नाम आ गया रिसर्च पेपर। ये ख़ुद ब खुद यहाँ पर किस तरह आएगा, देखिए 2 रिसर्च पेपर हो गए। जितने भी नाम आप यहाँ पर ऐड करोगे रिसर्च पेपर्स के, देखिए ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर एक और रिसर्च पेपर अपलोड करता हूँ। अच्छा, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। डियर, आपने आना है गूगल में, इसके लिए आपने लिखना है मेंडेले डेस्कटॉप। ठीक है, क्या लिखना है, मेंडेले डेस्कटॉप। देखिए डियर, ये आपने मेंडेले डेस्कटॉप ये आपने इंस्टॉल करना है। जो भी आपके साथ इंस्टॉल हो जाए वो इंस्टॉल। अच्छा डियर, आपके पास इंस्टॉल होने के बाद मेंडेले यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपसे ईमेल वगैरह मांगे, ईमेल दे दे, इसमें कुछ नहीं होता। देखिए ये आपके पास आ गया। अब आप, अच्छा डियर, ये काम तो आपने कर दिया कि टूल्स और इंस्टॉल, ये इंस्टॉल MS वर्ड प्लगइन ये कर दिया, ये MS वर्ड के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। इसके बाद आपने यूज़ किस तरह करना है, ये ऐड पर आपने क्लिक कर दिया। देखिए डेस्कटॉप में मैंने ये फ़ोल्डर रखा था, ये रिसर्च पेपर, ये तमाम रिसर्च पेपर जितने भी है यहाँ ओपन पर क्लिक कर ले, ये यहाँ पर मेंडेले में ऐड हो जाएंगे। जब ये यहाँ पर ऐड हो जाते हैं तो आप आराम से यहाँ पर अपने MS वर्ड में मेंडेले में मौजूद तमाम रिसर्च पेपर यहाँ पर आराम से इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करने के बाद
यहाँ पर कोई भी पेपर, इम्तियाज़ अहमद का पेपर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल में, और फिर डायरेक्ट रेफरेंसेस में आ जाने के बाद ये ख़ुद ब खुद यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल ऐड हो जाता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। और ये मेरे 2 साल की लर्निंग की जो मैंने आपके साथ 20 मिनट में शेयर की।